जयो 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 वो मुझे अकेले ले जाएगी, वो आपको मार देगी, मुझे भी मार देगी, मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा जयो, कुछ नहीं होगा। अनुमा है तेरे पास? हाँ, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट, इशू एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। उठ। हेलो। ओह हाय, अच्छा आपको वर्कशॉप करनी है या तो फिर आप मेरे पैकेजेस चेक कर लीजिए सारे, अगर पर डे के हिसाब से आपके लिए चार्जेस ओके हैं तो फिर कर सकते हैं। मम्मा 2 मिनट बात करनी है। ईशु काम कर रही हूँ ना मैं। हाँ जी जी ओके आया, ऑल राइट ओके। ईशु हाँ मम्मा। बैग में देख, तेरे लिए एक गिफ्ट है। ईशानी क्या कर रही है? ये पता है ये कितना महंगा था? कितना भी महंगा मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे? बस 5 मिनट, मुझे अपनी मम्मा से अपने लिए बस 5 मिनट चाहिए। शट अप ईशानी, क्या बोल रही है तू? कोई 5 साल की बच्ची नहीं है, बात को समझा कर। ऑलरेडी इस परिवार के लोग ना इमोशनल ड्रामा को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि पूछ मत। माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, माँ बच्चों के लिए टाइम निकालती है, ये करती है, वो करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इनफ ईशु, तुझे पता है तू बड़ी हो चुकी है, यू आर मैच्योर्ड इनफ, केपेबल है तू अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी सिचुएशन, अपने इमोशनल ड्रामा सब चीज को हैंडल करने के लिए। सो प्लीज, मैं लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को संभाल रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। किस लिए? तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए। अरे मेरी खुशी आपसे 5 मिनट बात करने में। मम्मा मैं पढ़ी लिखी हूँ, कैरियर मैं खुद बना सकती हूँ। ईशानी प्लीज, अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली एक एक्सट्रीम पे है तो आप भी दूसरे एक्सट्रीम पे चली जाओगे। अरे बैलेंस नाम की चीज होती है मम्मा। आप बोलते हो कि आप सब मेरे लिए कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी तरफ देखो तो सही। अरे अपनी फैमिली की तरफ तो देखो। अरे आप पैसे कमा रहे हो तो बाप बापू जी की हेल्प करो ना। देख मैं पैसे कमा रही हूँ तो खुद के लिए, तो खर्चा भी खुद पर ही करूंगी, किसी और के लिए क्यों करूं मैं? और इतना जो तू बोल रही है ना, तेरा तोशु मामू, हाँ वो इस घर का बड़ा बेटा होकर किसी के लिए जब कुछ नहीं कर रहा है तो मैं बेटी होकर क्यों करूं? क्योंकि बेटियां ही कहती है कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। और हम तो इसी घर में रहते हैं ना मम्मा। और बहुत जल्द हम यहाँ नहीं रहने वाले। मैं एक पॉश फ्लैट खरीदने वाली हूँ जहाँ तू और मैं रहने जाने वाले हैं। सो प्लीज, इसलिए ना ईशानी देख, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मेरा 1 मिनट मेरे लिए कीमती है। इतना कीमती कि आप अपनी बेटी को भी नहीं दे सकती। ईशानी जस्ट स्टॉप इट एंड इनफ। दुनिया में कई बंजारे देखे होंगे लेकिन आपके और मेरे जैसा नहीं देखा होगा। लोगों को लगता है कि हम दोनों ही एक आंगन में जीती है और मरती है, लेकिन यहाँ देखिए इन हाथों की लकीरों में आंगन तो क्या घर भी नहीं है तो सिर्फ सफर। मेरी चाहिए कोई शक्ति दीजिएगा कि वो अपने मन में बसे डर से लड़ पाए, जीत पाए। ध्यान रखो। दीदी आपने कहा था कि आप सुबह डॉक्टर से बात करेंगी, हो गई? मेरे डॉक्टर भाई से बात की, उन्होंने कहा कि जय को कुछ दिनों के लिए यहाँ से ले जाना चाहिए। माहौल बदलना है। हाँ, मेरा मन कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उस रोजी ने और पोल ने किया। जिस दिन सबूत मिल जाएगा ना, घर उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अनुपमा को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन जयू की माँ को सबसे डर लगता है। डॉक्टर भाई सही कह रहे थे, जयू को यहाँ से ले जाना चाहिए। ऐसे दूर रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप कहाँ जाएंगी दीदी? और काम अहमदाबाद, वहाँ भरा पूरा घर है, अलग माहौल है, तो जयू इतने सारे लोगों के बीच रहेगी तो उसका मन बहल जाएगा ना। और मैं भी कोशिश करूंगी तो कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। मैं ढूंढ लूंगी कुछ ना कुछ काम। उनको बस रोते नहीं बेटा। नहीं दीदी मैं सॉरी, मैं ही रो दिया। दीदी आपका रुकना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और आपका जाना जयू के लिए जरूरी है, तो आप जाओ। सबका भी ध्यान रखना। आप दोनों की बहुत याद आएगी दीदी। हमें भी। आप वही रहेंगी क्या? कुछ दिनों के लिए तो वहीं रखी, उसके बाद तब कान्हा जी जहाँ उंगली पकड़ कर ले जाए चली जाऊंगी। हो सकता है कान्हा जी वापस यही ले आए। हो सकता है। प्रेम तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया? तुम्हें क्या हुआ है? प्रेम क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? रेस्टोरेंट ओपन है। What? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा सपना सच होते होते रह गया, सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज कुछ ठीक नहीं है राही, कुछ ठीक नहीं है। आज रेस्टोरेंट ओपन नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है प्रेम? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? मेरे अपने ने मुझे ठोकर मार दी है, मेरे सपने को ठोकर मार दी है। मैं बर्बाद हो गया राही, मैं बर्बाद हो गया। बाबा, इतना मनोज सपना। मैं प्रेम के लिए नर्वस हूँ, लेकिन अब तो डर लगने लगा है। सपने में प्रेम ने कहा किसी अपने की वजह से, कहीं मेरी वजह से प्रेम के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है? जी बोल रही हूँ। हाँ अच्छा, कहाँ पर? ओह हाँ ठीक है, मैं आके बात करती हूँ। वो क्या कब से शुरू करना है? और 20,000? अच्छा मैं आके मिलती हूँ आपसे। जी जी थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। इस सफर में कान्हा जी ने सहारा दे दिया। देख क्या हुआ? क्या कहाँ मिल गया है बकू? अहमदाबाद में पूरी बात बोलो, मिलके बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मिल गया मतलब मैं बात करूंगी, उसके बाद फिर सब कुछ फाइनल होगा, लेकिन अभी के लिए तो उम्मीद तो है बकू। कहाँ मिल गया दीदी? थैंक यू कान्हा जी। बस હવે अहमदाबाद में जय श्री कृष्ण કહેવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે। महीना खत्म होने में अभी 8 दिन बाकी हैं। लेकिन जाना अभी होगा सर। आप डर के भागने वालों में से लगती नहीं है। डर नहीं ले जा रहा है, फिक्र ले जा रहा है। जय को सदमा यहीं पर लगा है, तो यहाँ से अगर जरा दूर रहेगी तो जल्दी सही हो जाएगी। वो तो यहाँ भी हो सकती है। हो सकती, लेकिन मुझ में अब लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ जयू पे लगाना चाहती हूँ, दुनिया पे नहीं। यहाँ रहूंगी तो वही लोग, वही झगड़े, वही लड़ाइयाँ, बस
जगह बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। ये मुश्किलें बड़ी वफादार होती हैं। अगर मुश्किलें यहाँ साथ हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी साथ ही पाएंगी। पर वो मुश्किलें मेरी होंगी, चाहिए कि नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर सालगोंडा ने मुझे अपनाया नहीं, लेकिन आरा चौके नहीं जा रही। अगर किस्मत में चाहे तो फिर से कोशिश करूंगी। सर, आपको जो इतना परेशान किया है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आपने हमारे लिए बहुत किया है, उसे एहसान कह के छोटा नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी कि जब भी कान्हा जी के सामने प्रार्थना करूंगी ना तो आपकी खुशियाँ जरूर मांगूंगी। और भी कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए। सर, मैंने देखा है कि आप हमेशा अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखते हैं, ना हवा आने देते हैं ना धूप आने देते। मैं इसी दौर से गुजरी हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने से हवा रुक सकती है, धूप रुक सकती है, लेकिन दर्द नहीं। अगर हो सके तो खिड़कियां खोल दीजिए सर, घर की भी और मन की भी। सावी की याद को सहारा बनाइए, सजा नहीं। गुड बाय अनुपमा जी, आप जाइए और मुझे मेरी पुरानी जिंदगी के साथ रहने दीजिए। औलाद खोने का दर्द सिर्फ वो समझ सकता है जिसने औलाद खोई हो। तो मुझसे बेहतर ये दर्द कौन समझ सकता है सर? मेरा बेटा समर। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से लड़ना। बच्चे माँ के लाडले होते हैं, लेकिन मैं उसकी लाडली थी। मेरा समर गया तो मैं भी मर गई, वो मुझसे दूर हुआ तो मैं अपने आप से दूर हो गई। सॉरी सर, जो दुख हमेशा रहने वाला होता है उससे लड़ा नहीं जाता। वो दुख दुश्मन नहीं होता, वो तो आंसुओं में ढली याद होती है, तो उसे सहज के संभाल के रखना सीखना पड़ता है सर। दिल में दर्द लेकर आंखों में आंसू रखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखना पड़ता है सर, वरना सर यहाँ दुखी रहेंगे और साफी बच्ची वहाँ। आपको यही छोड़कर जा रही हो, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कान्हा जी। कुछ ऐसी कृपा कीजिए ना कि वापस आऊं, आपको ले ले। इस गांव ने मुझे कुछ दिन के लिए शरण थी, अब घर वापस बुला रहा है। मुसाफिर बने घूम रही हूँ कान्हा जी, काश अब कहीं बसेरा मिल जाए। सबसे पहले तेरा एक फोटोशूट प्लान करते हैं, लेकिन ये सारी एनऑल में नहीं। कुछ ऐसे कपड़े जिसमें तू प्रोफेशनल लगे, समथिंग लाइक बिजनेस सूट, वेस्टर्न वेयर। लगे मतलब मैं प्रोफेशनल हूँ और यही कपड़े पहन के मैं ऑफिस जाती हूँ। ओह व्हाट माही, सोशल मीडिया पर ना तेरी नई इमेज बिल्ड करनी है, सबको देखकर लगे कि ये है कोठारी ज्वेल्स की नई डिजाइनर। नहीं दीदी, मैं कुठारीस का नाम भी नहीं लेना चाहती। मुझे अपना ब्रांड बनाना है तो मैं अपने दम पे बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मोटी बा बाद में कहे कि मैं उनके कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ गई। नहीं। लुक माही, अभी तक कोई तेरा नाम भी नहीं जानता है, और कोठारी ज्वेल्स पूरी दुनिया जानती है उन्हें। तू अभी यहाँ है और तू यहाँ तक पहुंचना चाहती है, तो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करने के लिए तुझे सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी माही। कोठारीस को अपनी सीढ़ी बना माही। गौतम ने तुझसे तेरा क्रेडिट हड़प लिया था ना, तू उससे अपना क्रेडिट वापस ले, छीन ले। तेरा टैलेंट कोठारीस से पहचाना जाएगा, और कल को उठकर जब तेरा और नाम बड़ा होगा ना, तब उस पॉइंट पर जाकर उन्हें धमकी दे कि तू खुद अपना ब्रांड खोलेगी। बिजनेस हमेशा चाणक्य नीति से चलती है। आप कह रही है तो ठीक है, आई ट्रस्ट यू। थैंक गॉड, फाइनली इतने टाइम में तूने पहली बार कुछ सही कहा है माही। अनुमा होती तो बेड़ा गर्क होता। आज तक ना मम्मी कभी किसी की सक्सेस पर खुश नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुर्बानियां गिन के मम्मी बहुत खुश होती है, क्योंकि उनका तो एक ही मोटो है ना लाइफ में, मिडिल क्लास रहो, महान रहो। इसलिए इतने पैसे कमा कर सब कुछ गवा दिया। और वैसे भी मम्मी से हमें लाइफ में ज्ञान के अलावा कभी कुछ मिला ही कहाँ है। एटलीस्ट आपको माँ तो मिली। खैर मिली तो मुझे भी थी, लेकिन मुझे उनकी वैल्यू बहुत देर से भी। माही, तू माँ पे नहीं, कमाने पे फोकस कर। आया समझ में? मैं जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करती है। देख, चाहे गौतम हो या गौतम के नाना, जस्ट डोंट केयर। रोज वहाँ कोठारीस के ऑफिस में जा और काम कर, मन लगा के काम कर, सबकी नजर में आ, सबको देखने दे कि तू वहाँ काम करती है, सबको गाती रहे, सबको बता कि तू वहाँ की डिजाइनर है, सब कुछ तू करती है। आया समझ में? क्योंकि माही देख, जो दिखता है ना वही बिकता है। पाखी, ये पार्सल तेरा है? हाँ, परफ्यूम की बोतल मेरी है। इतने से सेंट की बोतल का 15,000? हाँ तो 15,000 में तो महीने का राशन आ जाता है। घर में 1 रुपया दिया नहीं है, अब क्या सेंट की बोतल खाएगी? अगर आपको हमारे 2 वक्त की रोटी काटने दौड़ती है ना, तो मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे और ईशु के हिस्से के पैसे दूंगी। अच्छा, मतलब अब तू इस घर में रोटी का बंटवारा करेगी। यहाँ जो बनता है सबके लिए बनता है। सबका ठेका नहीं लिया है मैंने बा। आप मुझे चाहे सेल्फिश कहो, घटिया कहो, जो कहना है कहो, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके इस झांसे में नहीं आने वाली मैं। मुझे किसी के बुढ़ापे की लाठी नहीं बनना है। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। ये तुझे कहाँ मिला? जयू के खिलौनों के साथ सर। मुझे लगता है ये वापस लेने अनु दीदी जरूर आएगी। ऐसा क्यों? ये फोटो उनके लिए बेहद कीमती है सर। ये उनके स्वर्गवासी बेटे की फोटो है। समर, देखिए ना, फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। बकोड़ा, मेरा सबसे छोटा बच्चा और मेरा सबसे बड़ा चीयरलीडर। तू मुझे सबसे ज्यादा हंसाता था, अब सबसे ज्यादा रुला के। मुझे पता है तू मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहना आता ही नहीं है, पर अब सीखना पड़ेगा। मैं तुझे मुस्कुरा के याद करना सीखूंगी और तू मुझे हंस के विदा करना सीख जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी बेटा। और अगले जन्म में फिर से मेरा बेटा बन के जन्म लेना। तेरे इससे का प्यार इस माँ पे उधार है। मेरा समर जहाँ रहे खुश रहे। हाँ भी गई कान्हा जी, अपने घर आ गई अहमदाबाद। कपड़िया जी, आपने लिखा था ना, चौखट पे घबरा जाता है जो सीने में दिल होता है।
कई बार लौट के घर आना भी कितना मुश्किल होता है। कई बार देख अपना साया भी यूं डर जाना पड़ता है। शाम ढले हर पंछी को अपने घर जाना पड़ता है। हम बाद में जाते हैं, पहले दिल घर में दाखिल होता है। कई बार लौट के घर आना भी कितना मुश्किल होता है। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले